बेटा लेक्चर नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ध्यान से मेरा एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर मैं कहूं कि ऑक्सीजन है, ठीक है, नोट्स बंद कर दो सारे और ध्यान दो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना हो? यू ऑल नो दैट एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? बोलो 8 और मास नंबर क्या है? 16। समझ आ गई? अगर मैं आपसे पूछूं कि O2 नेगेटिव का एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा, आप बताइए, जल्दी से बताएं। तो जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन में कोई भी चार्ज आए तो आपने मास क्या लेना है, उसका एक्चुअल जो ऑक्सीजन का मास है सेम लेना, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ टर्म्स जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। यू ऑल नो दैट मास नंबर क्या हो? बोलो एटॉमिक नंबर प्लस, आगे बताइए, बोलो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर आप ऐसे कह सकते हो सिंपली सर जो आपने बताया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्या बचे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक। इज दिस ओके? ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, अगर आप पूछें कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, जैसे कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, ठीक है। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होता है? बहुत ध्यान से समझना। सेम मास नंबर, यस, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 40 40 40 पहले भी बताया था, 18 19 एंड 20, सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। आइसोटोन्स क्या होते हैं? ठीक है, आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम न्यूट्रॉन्स, याद रहेगा, न्यूट्रॉन जिसमें क्या हो? सेम, जैसे कि बेरिलियम एंड बोरॉन, देखना जरा क्या होता है? 4 9 और यहां पे क्या होता है? 5 11। अरे बोलो, ठीक है। तो क्या ये सेम है? नहीं, नहीं सेम, तो ये केस नहीं बनेगा। बच्चे आ रहे समझ, है ना? अब देखो, कार्बन का एक आइसोटोप होता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। मान लो हमने कार्बन 14 आइसोटोप लिया। और ऑक्सीजन क्या होता है बच्चे? ऑक्सीजन अभी बताया 8 और 16, तो 14 माइनस 6 क्या हुआ? 8, और 16 माइनस 8 क्या हुआ? 8। तो ये दोनों क्या हो गए? सेम न्यूट्रॉन्स के हो गए, तो आइसोटोन्स। बस, इज दिस ओके? समझ आ रही है बेटा? कोई डाउट इसमें? जिसमें सेम नहीं है वो आइसोटोन्स नहीं है। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हमारा आता है आइसोटॉपिक अबंडेंस, आइसोटॉपिक अबंडेंस, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना बेटा, क्लोरीन है,
ठीक है। क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37, याद रहेगा। ठीक है, ये आपने पहले नहीं किया हुआ, ध्यान से। ठीक है, अब ये इस क्लोरीन के अंदर ही आइसोटोप है ना, इसके इनसाइड है, कितने परसेंट? 75% अप्रोक्स। और क्लोरीन 37 इस क्लोरीन के अंदर कितने परसेंट है? 25%। तो आइसोटॉपिक अबंडेंस क्या होगी, कैसे फाइंड होगी? देखो, मास नंबर, मास ऑफ आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज, क्या आया? 35 इंटू 75, क्लियर। फिर 37 इंटू 25 आ जाएगा, ओवर टोटल परसेंटेज कितनी हुई? 100। तो ये सॉल्व करोगे क्या आएगा? 35.5, क्लियर। क्या लिखोगे? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, क्या ये समझ आया बेटा? क्या ये समझ आया सबको? हाँ। नेक्स्ट 6, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। नाम ही बता रहे हैं, आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या हूं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो जरा, जैसे कि नियॉन है, अगर सोडियम पॉजिटिव कर दे तो सोडियम 11 होते हैं, -1 क्या हो गया? 10। Mg2 पॉजिटिव कर दे 12 - 2, 10 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कर दे 13 - 3, 10। फिर F नेगेटिव कर दे, O2 नेगेटिव कर दे, देखो ऑक्सीजन का 8 हो गया, +2 इलेक्ट्रॉन गिर गया, 8 + 2 10 नहीं हो गया। N3 नेगेटिव कर दे, तो ये सारे के सारे क्या आ गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट 6th पार्ट, 7th है, हाँ गुड, 7। ठीक है, नेक्स्ट है 7th पार्ट में आइसोस्टर्स। क्या बच्चे? आइसोस्टर्स क्या होते हैं, बहुत ध्यान से समझना, जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स हो। ठीक है, मतलब अगर 2 एलिमेंट ले रहे हैं तो दूसरे में भी 2 ही होने चाहिए। ठीक है, सेम वैलेंसी हो। ठीक है, और सेम नंबर वैलेंसी की बजाय सेम स्ट्रक्चर हो। ठीक है, और सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर? क्लियर है? ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या कह देंगे? इलेक्ट्रॉन भी सेम हो सकते। इलेक्ट्रॉन, देखो एग्जाम्पल दो। ठीक है, मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड
और N2। देखो टिक करते जाएंगे, दो एलिमेंट, दो एटम इधर है, दो इधर है, फर्स्ट टिक हो गया। स्ट्रक्चर दोनों के सेम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में कितने होते हैं? 6, ऑक्सीजन में 8, 14 हो गए। 7 + 7 14 हो गए। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? तो यहां पे आइसोस्टर्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोटॉपिक नंबर। आइसोटॉपिक नंबर्स, ये ओनली फॉर कंपटीशन, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं? a - 2z, a - 2z याद रहेगा। एक है हमारा मास नंबर, मास नंबर, z क्या है हमारा? एटॉमिक नंबर। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो अब देखो, मान लो बोरॉन है, 511 हो गया, तो इसका आइसोटॉपिक नंबर कैसे फाइंड करते हैं बेटा? बोलो। मास नंबर 11, 2 × 5 10 हो गया। आंसर क्या आया? 1। तो आइसोटॉपिक नंबर इज दिस। ओके। नेक्स्ट 9, आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? जिनका सेम आइसोटॉपिक नंबर, जिनका सेम आइसोटॉपिक नंबर। इज दिस ओके? ठीक है। जैसे कि बेरिलियम 49 आ गया, बोरॉन 511 आ गया। अरे बोल दो, इसका आइसोटॉपिक नंबर क्या होगा? 9 - 2 × 4 दैट इज 1। इसका क्या होगा? 11 - 2 × 5 दैट इज 1। देखो दोनों का 1 1 आ रहे। अरे बोल दो, दोनों में 1 1 आ रहे, तो सेम है आइसोटॉपिक नंबर। तो ये दोनों क्या हो गए? आइसोडाइफर्स। क्या हो गए बेटा? आइसोडाइफर्स। ठीक है।